सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, और क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता श्रीहीन हो गए थे। देखो, गुरु का श्राप था। एक बार सभा में बृहस्पति जी आए, गुरुदेव आए, पर इंद्र आदि देवताओं ने उनका सत्कार नहीं किया। गुरुदेव रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया। इंद्र आदि देवता श्रीहीन हो गए, बल से हीन हो गए। और उसी ओर असुरों ने शुक्राचार्य जी का खूब सम्मान किया, याचना करी, खूब कृपा पाई। शुक्राचार्य जी ने सबको बलिष्ठ कर दिया। अपनी यह दुर्दशा देख करके इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने ब्रह्मा को अपनी स्थिति सुनाई और विस्तृत वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लेकर के भगवान के बैकुंठ को गए और प्रार्थना करी कि भगवान, आप तो सारी स्थिति को जान रहे हैं कि देवताओं की क्या स्थिति है, और दानवों ने तो उत्पात मचा दिया है। एकाग्र चित्त होकर के भगवान से निवेदन किया। श्री हरि ने देवताओं को समझाया, डांडस बंधाई कि देवताओं, इस समय असुरों पर काल की कृपा है। किसकी कृपा है असुरों पर? काल की। इसलिए अभी तुम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका समय का धीरज रखो। फिर बात धीरज की है। धीरज, हर स्थिति पर धीरज रखो। तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय जब तक नहीं आ जाता, तब तक तुम लोग उनसे संधि कर लो। देखो, जब क्यों नहीं क्या ठीक है। और मिलकर के करना। जाओ और हेलो हेलो हेलो। वो कैमरा की स्क्रीन चटका क्या हो कैमरा की कैसे चटका मतलब कैसे चटकाई जा चिपका देना है बस खाली बैटरी उतर दिया अब उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों से मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र तट की ओर ले गया, परंतु मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, इसलिए उसको बहुत देर तक थामे रखना कठिन था। जब सबने देखा कि अत्यंत भारी है,
इसके अलावा पता और भगवान ने धारण किया। पुनः एक बार नए उत्साह के साथ मंथन प्रारंभ ये देखो जी देवता कहे, हाँ भैया आप उच्च कुल के हैं, आप तो मुख की ओर लग जाइए, हम लोग निम्न कोटि के, हम लोग पीछे लग जाएंगे। मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, नागराज को कष्ट से, नागराज वासुकी के नेत्र, मुख और श्वासों से विष अति घर्षण के कारण निकलने लगा और उनके धुएं से असुर निस्तेज होकर के गिरने लगे। देवता भी उससे बचने के लिए ही पीछे लगे थे। देव और असुरों के समुद्र मंथन करने पर जब अमृत नहीं निकला, तब स्वयं भगवान विष्णु स्वयं मंथन करने के लिए उपस्थित होने लगे। समुद्र में जब मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला। वह इतना उग्र विष था कि सब दिशाओं में उड़ने लगा। अब उस विष को पहले ग्रहण करे कौन? ना देव स्वीकार, ना देवता, ना देवों को स्वीकार, ना असुरों को। अब उस विष को ग्रहण कौन करे? जैसे ही संकट की बारी आती है ना, तो सबसे पहले भगवान शिव को, शंकर को याद करता है मनुष्य। संकट में शंकर को याद करता है भगवान मनुष्य। सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी कि भगवान अब तो आप ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। देवताओं ने जाके निवेदन किया, भगवान शिव उस वृक्ष को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गए। मां ने रोका। जगदम्बा पार्वती कहती कि भगवान ये ऐसा वैसा विष नहीं, ये कालकूट विष है, जिसको यदि आप पिएंगे तो इससे आपके प्राण भी हरण हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पार्वती, यदि मेरे विष पीने से इतने लोगों का कल्याण होगा तो सहर्ष मैं उसको स्वीकार करूंगा। महादेव ने तत्काल विष के प्याले को जैसे ही मुख में रखा और विष को अपने कंठ में धारण किया, वो इतना तीक्ष्ण था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और कंठ पे रोक दिया। भगवान ने विष पता है कैसे किया था? अपने आराध्य प्रभु का ध्यान करके, प्रभु राम का। भगवान ने जैसे ही महादेव ने बोला रा, मुंह खुल गया, और जैसे ही मां बोला राम, मुंह बंद हुआ और भगवान ने अपने कंठ पर उस विष को रोक लिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान को उस विष को पीने के कारण भगवान इधर उधर लोकों में विचर रहे थे। इतनी गर्मी लग रही थी। भगवान इधर उधर विचरते हुए अमरकंठ में पहुंचे। अमरकंटक क्यों है वो? उसी स्थान पर बेल वृक्ष के नीचे भगवान जब बैठे तो उनको शांति मिली, इसीलिए बेल पत्र भगवान को अति प्रिय है। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जैसे ही भगवान बैठे तो अमरकंठ, उनके कंठ जो अमर है उससे एक श्वेत पसीना निकला और उसी से मां भगवती, हमारी जगत जननी पारंबा नर्मदा महारानी का
प्राकट्य हुआ था, अमर कंठ से बहने वाली। इसके उपरांत भगवान ने सबकी रक्षा करी और पुनः एक बार नए उत्साह के साथ मंथन प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत समुद्र में इस बार कामधेनु प्रकट हुई जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके